नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी कक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि कौन सा सेशन अटेम्प्ट करें एसएससी जीडी कांस्टेबल में, हिंदी या इंग्लिश, कौन सा आसान है। आपने ये थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यह वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इस साल 10-12 पास किया या पिछली साल किया या ग्रेजुएट हुए हैं और वो जीडी कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हैं। और ये वीडियो उनके लिए, बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप इनको जज मत कीजिए, इस वीडियो को बिल्कुल भी जज मत करना। आप इसको अंत तक देखिए, फिर आप अपना डिसीज़न लीजिए कि हमको कौन सा सेशन अटैम्प्ट करना चाहिए। अब कोई भी कैंडिडेट हो जिसने 10-12 पास किया है, अब वो जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र पर डालेगा और वो सीधा सीधा लिख देगा एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेबस, तो उस पर पूरा सिलेबस आ जाएगा। तो मैंने भी एक सिलेबस निकाला है, इंटरनेट से ही निकाला है, और देखिए वो मुझे सिलेबस क्या मिला, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए पैसेज मिला है, तत्सम तद्भव मिले हैं और पर्यायवाची मिले हैं, विलोम, मुहावरे, शुद्ध अशुद्ध, संधि, अलंकार, समास, लिंग, वचन, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द ये मिले हैं। और लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो एसएससी की और भी पेपर्स होते हैं जैसे कि CHSL, CGL, CPO, तो इनमें क्या हिंदी नहीं आती है। मतलब मैं सीधा मोटा मोटा कहूँ तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट पेपरों में इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है। कुछ ही है एग्ज़ाम्स जिनमें हिंदी आती है, जैसे कि ये जीडी कांस्टेबल। तो और मैं आपको ये भी बता दूं, ये मुझे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिला है कि ये सब आएगा, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक और पिक दिखाना चाहता हूं, वो पिक है ये, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए ये सरकारी रिजल्ट से मैंने लिया हुआ है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश और हिंदी कैंडिडेट्स। देखिए क्या लिखा है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि जो इंग्लिश और जो हिंदी है और जो कॉम्प्रिहेंशन है वुड बी टेस्टेड। मतलब उन्होंने क्या बताया, ऐसे बेसिक पूछा जाएगा। देखिए क्या लिखा है, बेसिक पूछा जाएगा, ना तो वहाँ तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे, ना वहाँ पर्यायवाची, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, मतलब यहाँ पे इन्होंने ना तो ये बताया कि मतलब लिंग ये सब पूछे जाएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ सीधा सीधा ये लिखा है कि बेसिक पूछा जाएगा, इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। और मैं अगर यहाँ पर लेके चलूँ ऐसे ही गद्यांश और ये तत्सम और पर्यायवाची, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, आपको प्रीवियस पेपर से भी एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के हिंदी के पूछे गए हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है और वो इंग्लिश के आने, तो उनकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो और सारे उसमें आती है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि एमपी की तरह आएगी, जैसे कि एमपी कांस्टेबल हो गया, अगर एमपी की तरह इसमें ये हिंदी आएगी, नहीं, एमपी की तरह नहीं आती है। मैं आपको प्रूफ भी दूंगा, मैं आपको प्रीवियस पेपर भी दिखाऊंगा। तो चलिए अपन प्रीवियस पेपर की तरफ चलते हैं, आपको उसमें खुद ही पता चल जाएगा किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आए। ना तो वहाँ ये पर्यायवाची है, देखिए कुछ कुछ मिलेंगे आपको, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं, 10% मिल जाएंगे आपको। पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 10% पर्यायवाची मिल जाए, 10% नहीं तो 5% मिल जाए, एक दो क्वेश्चन मिल जाए, विलोम मिल जाए, मुहावरे मिल जाए, लेकिन ये अलंकार, समास, ये सब नहीं मिलते हैं पेपर्स में। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस पेपर पर ले जाता हूँ, टेक्स्ट बुक के प्रीवियस पेपर्स पर। वहाँ पर कुछ पेपर्स बताए गए हैं जिससे आप खुद एक अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ पेपर ऐसा आता है। तो हम टेक्स्ट बुक के प्रीवियस पेपर्स पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हिंदी का पेपर कैसा है। देखिए यहाँ विलोम पूछा गया है, मैंने क्या कि 10 या 20% आएंगे पर्यायवाची विलोम। यहाँ पे देखिए वाक्यांश पूछे गए हैं, अलंकार ये सब कुछ भी नहीं आता है, आप खुद देख लीजिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें सही शब्द का चयन करना है हमको, इसमें देखिए गलती बताना है कहाँ है, इसमें आप देखिए सूर्योदय में आपको फिलअप खालिस्तान भरना है, और इसमें देखिए पैसेज है, गद्यांश है, और देखिए इसमें भी देखिए एकदम बेसिक है, एकदम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रामर लग रही हो, हिंदी ग्रामर लग रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मुहावरे आपको बेसिक क्या क्या करके जाना है, पर्यायवाची थोड़े बहुत करके जाना है, कुछ वाक्यांश, अनेकार्थी, ये सब करके जाना है।
और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सारे फिलअप्स कितने मतलब इजी हैं। इसमें विलोम शब्द बताना है। देखिए पर्यायवाची, एक पर्यायवाची आया है, जब से आपको बता रहा हूँ, देखो 14 क्वेश्चन हो गए और एक पर्यायवाची आया है, आप देख लीजिए। अंगूठा दिखाना, देखिए ये मुहावरे आ गए, ईडियम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए फल, फल क्या लिखा है, मिलती है। अब आपको इसमें सही बताना है, फल मिलता है कि मिलती है, कि फल मिलती हैं, आपको सही बताना है। इसमें भी आपको अपनी गलती के बारे में बताना है इसमें, कि इसमें सेंटेंस में कौन सी क्या गलती है। तो देखा आपने, देखिए फिर इसमें क्या आ गया, मुहावरे आ गए, और इसमें फिर से आपको सही बताना है, इसमें आपको गलती का बताना है। तो मतलब आपने मोटा मोटा देख लिया होगा कि जो पेपर में आपको एक पेपर और दिखाता हूँ, ये मैं सेकंड पेपर की तरफ आया हूँ। अब देखिए सफलता की देवी, देखिए इसमें भी आप देखिए परीक्षा तिलक, आप पूरा पढ़ लीजिए आराम से और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्या मतलब क्वेश्चंस आए हैं। और मैं अभी आपको इंग्लिश का ही बता दूं कि इंग्लिश तो नहीं आती कहीं इसमें हाई लेवल की या सिंपल आती, कैसी क्या इंग्लिश आती, तो मैं आपको इंग्लिश का भी बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये वाला पैसेज देख लीजिए, देखिए इसमें फिर से मुहावरे आ चुके हैं, ठीक है। देखिए एक पर्यायवाची आया है और वाक्यांश आया है जो देखने में प्रिय लगे। और ये बैकग्राउंड से गाइस थोड़ी सी अनवांटेड नेसेसरी आवाज़ें आ रही हैं, अनवांटेड अननेसेसरी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने क्या नेसेसरी बोला, सॉरी गाइस, अननेसेसरी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। देखिए वाक्यांश फिर से देखिए, मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है कि पुरानी है, आप बताइए। देखिए आदान विलोम बताना है इसका, तो आप देखिए देख सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। और मैं अभी आपको देखिए इंग्लिश का भी बताता हूँ, आप देखिए खुद देखिए, मतलब इसमें कुछ अलंकार नहीं पूछे गए हैं, कुछ लिंग नहीं, देखिए सिर्फ सिंपल पूछा जा रहा है पर्यायवाची शब्द, और सिंपल कोई गलती हो तो आप वो बताइए। अब देखिए मैं आपको इंग्लिश सेशन पर ले जाता हूँ। देखिए इंग्लिश, अब जो बच्चे जो कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर उन्होंने एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर उनको इंग्लिश अच्छी आती है तो वो इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इंग्लिश भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि टफ पूछी जाती है, एकदम सिंपल पूछी जाती है। एनरमस मतलब क्या होता है, देखिए सेकंड है इसमें वही फिलिंदा ब्लैंक बनना है, कौन सा आएगा, डिड नॉट ही, हैजंट ही, हैज़ ही, डिड ही, ठीक है। और सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम, मतलब इसका अपन को मीनिंग बताना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मीनिंग बताना है। हैंड राइटिंग दैट काइंट बी रीड, जिसे हम पढ़ ना पाएँ। एलिजिबल, लेजिबल आपको बताना है। बसेस रन फ्रॉम दिस बस स्टैंड, देखिए इसमें एरर बताना है। मतलब देखिए इसमें अभी कुछ टफ नहीं है, सिंपल ही है, इतने टफ नहीं है। शी गेव अ लाउड शाउट विच हियर्ड अक्रॉस द विलेज, ये देखिए फिर से फिलिंदा ब्लैंक आ गया। गेट आउट ऑफ हैंड और ये ड्यूबियस, ये सब क्या है, देखिए नो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। डू नॉट परस्यू, अब इतने तो मतलब अगर आप, अब मैं आपको पहले इसको पूरा बता ही देता हूँ, आपको खुद ही देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, आराम से 100 क्वेश्चन आते हैं आराम से। आप इसमें 75 तक अटेम्प्ट आराम से कर लेते हो, 75 नहीं तो 60, 65, 70 तो आप मतलब अगर आप पढ़ के भी नहीं जाते हो तो आप रीजनिंग तो कर ही लोगे। और अगर आप हिंदी मीडियम से ब्लॉक करते हो तो हिंदी का आपने देख लिया कैसा आता है, कुछ हिंदी में कर लोगे। थोड़ा बहुत मैथ्स भी इतना टफ नहीं आता है, वो भी सिंपल ही है, कुछ आप उसमें कर लोगे। अगर आप बिना पढ़े लिखे भी जाते हो तो आप 60 तक आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आप जीएस भी कर लोगे और भी बाकी का कर लोगे, तो आप 75 तक आराम से ला सकते हो। और फिर कुछ नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो वहाँ पे भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मतलब इतना टफ नहीं है इस पेपर को क्रैक करने के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, होपफुली आपको आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे कि आपको कौन सा सेशन अटेम्प्ट करना है। और अभी भी आपकी कोई क्वेरीज बची हो तो आप अपनी दिल की बात कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके जवाब आंसर्स ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।